नमस्कार, आप देख रहे हैं भिलाई का सच। कल नगर पालिक निगम भिलाई में सामान्य सभा की बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में सही मुद्दों को छोड़कर सिर्फ दो ही मुद्दों पर चर्चा की गई, पानी और स्वच्छता को लेकर। सड़क को लेकर कोई बात नगर निगम के किसी भी अधिकारी, किसी भी पार्षद और एमआईसी मेंबर ने नहीं की। सिर्फ आपस में उलझते रहे और बहस करते रहे, जन समस्याओं को नजरअंदाज कर दिया। नगर पालिक निगम भिलाई के वैशाली नगर क्षेत्र में समस्याओं का अंबार भरा पड़ा है। यहाँ तालाब की स्थिति बहुत खराब है, सारे शौचालयों की स्थिति खराब है, सड़कों की दुर्दशा ये है कि सड़कों में चलना दुभर हो जाता है। कई जगह तो ऐसी सड़कें हैं जो गांव से भी बदतर हालत में है। ऐसा नहीं लगता कि हम भिलाई शहर में रह रहे हैं। नगर पालिक निगम की सामान्य सभा इसलिए आयोजित की जाती है कि जन समस्याओं का निपटारा किया जा सके, लेकिन पार्षद और एमआईसी मेंबर और अधिकारीगण आपस में ही उलझ जाते हैं, जन समस्या का पता नहीं रहता। आज जो सड़कों की दुर्दशा है वैशाली नगर में, इसी का एक नतीजा। आइए आपको हम जो सामान्य सभा आयोजित की गई थी उसकी कुछ झलकियां आपको दिखाते हैं, कैसे पार्षद और अधिकारी आपस में उलझ गए। आइए देखते हैं सामान्य सभा की बैठक। चैन डाल के उसको साफ किया जाता है। कौन सी ऐसी वैकल्प, क्योंकि मेन जो होती है नालियों की सफाई होती है। मेन जो समस्या है आखिर में जाके नालियों की सफाई में रुकती है, और नालियों की सफाई के लिए कुल मिला के बचते हैं 4 से 5 लोग, जो नालियों की लंबाई की प्रत्याशा में पर्याप्त नहीं है। तो कौन सी ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था है जो नालियों की सफाई को श्रम बल के छोड़ के साफ करके दिखाएगा? ये पूरे सदन को स्वास्थ्य अधिकारी बताएंगे। ऐसा आपका निवेदन करना चाहता हूँ। 70 पार्षदों की संख्या का 25% पार्षद इस जांच कमेटी में गठित होना चाहिए। मेरी बात से अगर आप सहमत है तो सभी पार्षद साथियों को अभी 10 पार्षद नहीं है। जैसा सदस्य ने बोला है 25%, तो 5-6 और हो जाएंगे, जोड़ दीजिए उसमें क्या है। हंसी मजाक वाला बहुत अच्छा सदन में माहौल बना हुआ है। कभी सरपंच चल रहा है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है हंसी मजाक की बातें चल रही है। पिछले 15 दिन पहले आप लोगों को तुरंत अभी कुछ जिम्मेदारी नाम की कोई चीज नहीं है। पहले वाले सवाल का जवाब चाहूंगा कि नागरिकों की सफाई की व्यवस्था किस तरह से सदन के सदस्य जनता चाहते हैं जो सभा के जो सदस्य चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ सम्मानित सदस्य को कि जो रूट चार्ट है, बीट वाइज जो बीट बना हुआ है वार्ड में, उन बीट के आधार से रूट चार्ट पे सफाई का कार्य किया जाता है। अगर कार्य कहीं प्रभावित होता है तो निरंतर ठेकेदार द्वारा, हमारे जेडीएसओ द्वारा वहां पर मास क्लिनिक की कार्य योजना बना के लगातार क्षेत्रों में मास क्लिनिक का कार्य लगातार किया गया है, और उस मास क्लिनिक के माध्यम से उस विशेष सफाई अभियान करके नालियों का सफाई किया जाता है। रूट चार्ट क्या है? बताइए पहले। रूट चार्ट में सफाई नहीं हो रही है, इसीलिए तो हर पार्षद लेबर सफाई सफाई चिल्ला है। रूट जो रूटीन के हिसाब से, और कौन सा इतने सदस्य बैठे हैं, पूछे किन के पास तो रूट चार्ट होता है। मास क्लीनिंग सफाई का आप बताइए, किसको नहीं आप बताइए पहले। रूट चार्ट मास क्लीनिंग किसके द्वारा कराई जाती है, कौन से कर्मचारियों के द्वारा, इसकी जानकारी दे दीजिए। रूट चार्ट, वार्ड का रूट चार्ट पार्षदों को दिए हैं क्या? किसी के पास है क्या? बता दीजिए आप किसको इसको दिए। रूट चार्ट दिखाइए पहले वार्ड का। मेरे वार्ड का मुझे बताइए, मेरे को नहीं पता। आप मुझे बताइए मेरे वार्ड का रूट चार्ट क्या है सफाई का? रूट चार्ट जोन स्वास्थ्य अधिकारियों के पास है, उन्हीं के माध्यम से उस रूट चार्ट को जो उसका समय पार्षदों को नहीं दिया जाएगा उनके वार्ड का रूट चार्ट। दूसरा अध्यक्ष महोदय, एक और जो है हमारे यहाँ शासन की तरफ से
1100 निदान की प्रक्रिया लागू की गई है। निदान 1100 के माध्यम से भी अगर कहीं की सफाई नहीं हो पाती है और उसका समय में अगर कोई शिकायत आती है तो उसको समय सीमा में उसका भी निपटान किया जाए। सभापति महोदय, मेरा ये कहना है कि ये सदन चल रहा है, ये प्रेम मोहब्बत से चले, कोई धमकी चमकी से ना चले। सभापति के हिसाब से सबसे बात करिए और सब लोग अपने हिसाब से चलाइए, क्योंकि आप सभापति हैं। बस अपनी सभापति बताना चाह रहा, मैं कोई दबाव नहीं रहता हूँ। पर्सनल लीजिए, फिर बात कर लीजिएगा। सफाई की व्यवस्था का प्रत्येक जोन में जोन स्वास्थ्य अधिकारियों के पास जो वार्ड की भौगोलिक स्थिति है उसके अनुसार से रूट चार्ट बने हुए हैं, उसके अनुसार ही और उसके अलावा जो 1100 की जो शिकायत के रहते हैं उसको समय समय में निपटान करना रहता है। उस प्रक्रियाओं से प्रतिदिन सफाई की व्यवस्था रूट चार्ट के अनुसार होती है और उनके द्वारा उसकी अभी जब वर्तमान में पिछले बैठक में ये सब स्थिति आई, क्योंकि हमारे निगम के रेगुलर स्टाफ नियमित रूप से स्वास्थ्य विभाग में कम होते गए, जब निगम के सुपरवाइजरों की उनकी संख्या कम होने से हमें तकलीफ आ रही थी, तो आयुक्त महोदय ने प्रत्येक वार्ड में नोडल अन्य विभाग के चाहे राजस्व के हों, पीडब्ल्यूडी के हों, इंजीनियर्स लोग हैं, सभी की ड्यूटी वहां पर नोडलों के माध्यम से लगाई गई है। निरंतर उनके द्वारा निरीक्षण किया जा रहा, प्रतिदिन प्रतिवेदन आ रहा और प्रतिवेदन के आधार पर ही एजेंसी अगर कार्य संतोषप्रद नहीं रहेगा तो उसकी कटौती भी की जाएगी और कटौती की जा रही है। स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया वर्करों की समिति जो नोडल अधिकारी कमिश्नर साहब के द्वारा नियुक्त किए गए, तो वो जो नियुक्ति हुई है नोडलों की वो लिखित में हुई है या मौखिक हुई है? कमिश्नर साहब ने मौखिक नियुक्ति की है या लिखित में कोई आदेश को दिया है? कब हुई है? और अगर दिया है तो उसकी सूची जरा प्रदान करेंगे, कौन कौन नोडल अधिकारी किस वार्ड में देखता है? उसका सूची बना हुआ है। आयुक्त महोदय ने आदेश किया है और सभी आदेश की कॉपी कार्यालय में उपलब्ध है, जोड़ में भी उपलब्ध है, सभी अधिकारियों को व्यक्तिगत सा भी मिला अगर बोलने नहीं तो क्या करूं? मैं नीचे बोल जाता हूँ। नगर निगम के सामान्य सभा की मर्यादा का ध्यान रखें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले आयुक्त महोदय आप ये स्पष्ट करें कि कोई जांच समिति का गठन आज की सभा में उस पर गठन करके क्या कार्रवाई कर सकते हैं हम लोग, और कर सकते हैं तो कौन से कानून के अंतर्गत कर सकते हैं? दूसरी,
कि जो जांच समिति में आप अभियंता के माध्यम से जांच कराना चाहते हो, उसने स्वीकृति की थी, तो जांच किसकी करेगा? अपनी खुद की जांच करेगा। और जब स्कोप ऑफ वर्क का टेंडर आया था, हम लोग कौन होते हैं मजदूर गिनने वाले? या तो स्कोप ऑफ वर्क को हिंदी में लिख के लाना था। हम लोग तो नहीं पढ़े लिखे हैं, नहीं 5वीं पास है, अंग्रेजी नहीं समझते। कितने लोग समझते हैं अंग्रेजी? स्कोप ऑफ वर्क का हिंदी रूपांतरण क्या होगा? क्या मतलब होता है स्कोप ऑफ वर्क का? क्या मतलब है बताइए ना। स्कोप ऑफ वर्क का परिभाषा क्या है बताइए। उसके बाद क्यों गुमराह करना चाहते हैं कि 26 लेबर देंगे, 28 देंगे, 30 देंगे, गाड़ी देंगे, घोड़ा देंगे, गधा देंगे। अभी आपने सामान्य सभा की बैठक देखी कि कैसे लड़ रहे हैं अधिकारी, पार्षद और एमआईसी मेंबर। ऐसे ही हरकतों के कारण जन समस्या के तरफ ध्यान किसी का नहीं जाता है और समाचार पत्रों में, चैनलों में सिर्फ इनके लड़ाई झगड़े नजर आते हैं। आप देख रहे हैं भिलाई का सच। ऐसी ही खबरें हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। आप हमारी खबरें अगर लगातार देखते हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।